VS कोड ओपन कर लेते हैं। इनमें हम फाइल बनाएंगे अपना। इसमें मैं index1.html एक फाइल बना लेता हूँ और style2.css में अपना एक CSS फाइल बना लेता हूँ और इसमें एक्सटेंशन बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ अपने index.html में। और index.html में मैं अपना CSS को लिंक करना चाहता हूँ। मैं अपने CSS को लिंक करूँगा और स्टाइल टू style2.css हमारा CSS लिंक हो गया है। और अब हमको यहाँ पे 3 बॉक्स बनाना है। 3 बॉक्स बनाएंगे हम लोग। एक पेरेंट नाम का पहले बॉक्स बनाता हूँ मैं। मैंने एक पेरेंट नाम का बॉक्स बनाया। इसमें मान लीजिए मैं एक दो और बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स 1 और यहाँ पे मैं कर दूंगा बॉक्स 2। तो जिस बॉक्स की अब इसको हम लोग style.css में जाएंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन 0 और पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और इसके नीचे हम लोग जाएंगे, लगाएंगे HTML कामा बॉडी और यहाँ पे हाइट विड्थ कर देंगे 100%। और इसके नीचे मैं जाऊंगा और मैं पेरेंट को सिलेक्ट करूंगा। पेरेंट को सिलेक्ट करता हूं, पेरेंट को सिलेक्ट करूंगा, हैश टारगेट लगाऊंगा। इसको हाइट दे दूंगा मैं 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल और विड्थ को मैं दे दूंगा 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा लाइट ग्रे। तो मैंने अपना पेरेंट बनाया और इसको पेरेंट को दे दिया हूँ हाइट विड्थ। और इसी हिसाब से मैं बॉक्स 1 बनाऊंगा और बॉक्स 2 भी बनाऊंगा। इसको मैं दे देता हूँ बॉक्स 1। बॉक्स 1 का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, बॉक्स 1 का कलर मैं बैगनी कर देता हूँ। और बॉक्स 2 का कलर कर देता हूँ ये RGB में। अब हम लोग इसको लाइव सर्वर करके देखेंगे कि हमारा जो डिव बना है वो कैसे दिखाई दे रहा है। जो प्रॉपर्टी है हाइट विड्थ तीनों बॉक्स को मैंने सेम दे दिया है। तो हमारा लाइव सर्वर ओपन हो गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो है इसमें कुछ एरर आया है। एरर कहाँ से आया है अभी देख लेते हैं। index1.html यहाँ पे style2.css को हम लोगों ने लिंक कर दिया है। लिंक style2.css डी बनाया है पेरेंट, इसके अंदर 2 डिव और हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2 पेरेंट।
parent parent यूनिवर्सल सेलेक्टर में मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सही है। HTML कामा बॉडी में हाइट 100%, विड्थ 100%, पेरेंट का 200 पिक्सल, विथ 200, बैकग्राउंड कलर RGB इतना है। और बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? अब यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ डॉक्यूमेंट को फ्लेक्स बॉक्स। यहाँ पे जो नाम दूंगा टाइटल में वो मेरी वेबसाइट पे दिखाई देगा। अब इसको मैं जाके देखता हूँ तो ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स तैयार हो गया है। तो हमारे पास 3 बॉक्स हैं लेकिन बॉक्स 2 ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3। तो मैं जाके यहाँ पे देखूँगा जब, तो 1 2 3 हमारे तीनों बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो जेड इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है। तो जेड इंडेक्स जिसकी ज़्यादा होगी वो ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो 1 नंबर डिव है वो अंदर है। इसको मैं दे देता हूँ जेड इंडेक्स। इसको मैं जेड इंडेक्स दे देता हूँ 1। जैसे ही मैंने जेड इंडेक्स 1 दिया तो क्या हुआ, अभी भी ये अंदर ही है। इसको जेड इंडेक्स मैं दे देता हूँ 5। जेड इंडेक्स 5 मैंने दे दिया। अभी क्या है, अंदर है। अब इसको मैं जेड इंडेक्स दे देता हूँ 15। जेड इंडेक्स 15। जिस बॉक्स की ज़्यादा जेड इंडेक्स होती है वो ऊपर दिखाई देती है। तो इसको तो मैंने जेड इंडेक्स दे दिया है, तो ऊपर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बॉक्स 2 को हाइट विथ 200, बैकग्राउंड कलर, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 30, लेफ्ट 30, जेड इंडेक्स 9। तो जिस बॉक्स की जेड इंडेक्स ज़्यादा होगी वो बॉक्स सबसे ऊपर दिखाई देगा। अगली प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स करने से 100%, 50%, 20% एक प्रॉपर्टी देने से डिव अपने साइज के पेरेंट के हिसाब से पूछता है। जैसे बॉक्स 1 को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 20% दिया तो वह अपने हाइट विथ के हिसाब से पूछता है 20% बॉक्स 20% एक्सेस पर, और ऐसे ही ट्रांसलेट वाई 25% पर भी काम करेगा। -10% और -25% सेंटिव नेगेटिव में भी दिखाई देगा। किसी भी बॉक्स को सेंटर करने के लिए बॉक्स 1 को हाइट 200, विथ 200, बैकग्राउंड बोल्ड, पोजीशन एब्सोल्यूट, और मान लीजिए ये मेरा बॉक्स 1 है
अगर मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ तो क्या दूंगा? इसके लिए मैं दे दूंगा हाइट 200, हाइट 200 पिक्सल दे दूंगा। हाइट 200, विथ 200, बैकग्राउंड कलर गोल्ड। ये क्या बनेगा मेरा? 1 2 3। अगर कोई क्लिप पाथ बनाना होता है तो क्लिप पाथ कैसे बनाते हैं? तो किसी भी बॉक्स को सेंटर करने के लिए बॉक्स पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50% दे देंगे, और ट्रांसफार्म ट्रांसलेट -50% -50% कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर कोई क्लिप पाथ बनाना है तो बॉक्स या स्क्वायर, तो वेबसाइट पे जाएंगे clippath.com, clippath.com पर जाकर बैनेट फेली के वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, और वहाँ पर जो भी शेप बनाएंगे उस क्लिप पाथ को कॉपी करके अपने CSS में आएंगे और क्लिप पाथ पोलीजन टेक्स्ट लिखेंगे, और उसके अंदर वहाँ से जो भी टेक्स्ट का एड्रेस बना के लिखाएंगे क्लिप पाथ पोलीजन में पेस्ट कर देंगे, वो हमारे पेज पर वैसा बॉक्स स्टाइल शो होने लगेगा। तो अब आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग नया डिव बनाएंगे, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और index.html में भी जो मैंने बनाया है उसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम लोग पेरेंट डिव के अंदर बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 डिव बनाएंगे। 4 डिव बनाएंगे हम लोगों पेरेंट डिव के अंदर, और यहाँ पे style.css में हम जाके अपना प्रॉपर्टी देंगे। पेरेंट डिव को हम लोग प्रॉपर्टी देंगे, हाइट 100% देंगे, हाइट 100% दिया, विड्थ 100% देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, और और इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट दे देंगे हम लोग, और अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, और अलाइन आइटम सेंटर बेसिकली खड़े हाथ पर काम करता है क्रॉस एक्सेस पर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बेसिकली मेन एक्सेस पर काम करता है, टूटे हाथ पर लेटे हाथ पर काम करता है। फ्लेक्स की प्रॉपर्टी चेंज करेंगे और देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देंगे, तो हमारा जो बॉक्स है कॉलम के प्रॉपर्टी के हिसाब से दिखाई देगा। और जो हम लोगों ने बॉक्स बनाया है उसको हम लोग हाइट दे देंगे 200 पिक्सल, बॉक्स 1 को हाइट 200, विड्थ 200 पिक्सल दे देंगे, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे, और अलाइन सेल्फ यहाँ पर दे देंगे बॉर्डर दे देंगे
2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक नहीं वाइट देना है। तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट मैंने दे दिया है। तो अब हम लोग CSS में जाकर देखते हैं, हमारा एक बॉक्स बनकर यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसको मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स। तो यहाँ पे पेरेंट है, पेरेंट में बॉक्स 1 है, उसके अंदर बॉक्स 2 है और उसका कलर कुछ ऐसा है, और उसके बाद यहाँ पे बॉक्स 3 है, इसका कलर कुछ ऐसा है, और बॉक्स यहाँ पे बॉक्स 4 है और इसका कलर है दूसरा कलर है। तो पेरेंट के अंदर 4 बॉक्स बनाए हैं, चारों बॉक्स को हम लोग चल के देखेंगे। चारों बॉक्स हमारे कहाँ हैं? यहाँ बीच में ऐसे XY दिखाई दे, खड़े हाथ की लाइन में हमारे चारों बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया हूँ, प्रॉपर्टी देने से बॉक्स कॉलम के रूप में, बॉक्स जो है हमारे कॉलम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्स, अगर मैं अलाइन आइटम फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर यहाँ पे किया हूँ, अगर मैं पेरेंट को जाकर अलाइन आइटम सेंटर किया हूँ, अगर यहाँ पे अलाइन आइटम में फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरे बॉक्स हैं जो स्टार्ट में आ जाएंगे। और जस्टिफाई कंटेंट जो मैंने सेंटर किया है, अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूं तो बॉक्स क्या कर लेंगे, अपने बीच में जगह बना लेंगे। तो बॉक्स जो है जगह बना लेंगे। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। तो पेरेंट डिव के अंदर हमने और अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? एक मान लीजिए पेरेंट नाम का मैंने डिव बनाया है, इसको हाइट 100% दिया मैंने, विथ 100% दिया, और बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लैक। डिस्प्ले कर दिया हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप कर दिया हूँ रैप। यहाँ पे कर देता हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप रैप कर देता हूँ। तो सारे डिव क्या होंगे? सारे डिव एक ही लाइन में आ जाएंगे। मान लो 20 डिव हैं तो सब एक ही लाइन में आ जाएंगे। मान लो 20 डिव हैं तो सारे डिव क्या होंगे? एक ही लाइन में आ जाएंगे। 1 2 3 4 ये सारे डिव हैं तो सारे डिव क्या होंगे? एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो श्रिंक होकर, तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स रैप रैप, जिससे बॉक्स अगली लाइन में बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने फ्लेक्स रैप लगाया है, इसको कमेंट कर देता हूँ और index.html में जाकर मैं और बॉक्स बनाता हूँ। 6 बॉक्स बने हुए हैं, मैं 6 बॉक्स को शिफ्ट अल्ट डाउन एरो करता हूँ, 6 बॉक्स और बन गए हैं। तो ये सारे बॉक्स क्या हुए? एक ही लाइन में आ गए हैं। सारे बॉक्स एक ही लाइन में आ गए हैं। तो अभी मैं 4 बॉक्स और बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मैं 4 बॉक्स और बढ़ाया, क्या हुआ? सारे बॉक्स श्रिंक होना चालू हो गए हैं ये एक ही लाइन में। तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी है, पेरेंट को जाकर दे दूंगा फ्लेक्स रैप रैप।
तो फ्लैक्स रैप करके दे दूंगा तो सारे बॉक्स मेरे अगले अगले लाइन में बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर एक ही लाइन में सब डिव को रखना है तो पेरेंट को फ्लैक्स रैप, अगर सारे डिव को एक ही लाइन में मुझे रखना है तो फ्लैक्स रैप नो रैप दे दूंगा और हर एक बॉक्स को जाकर फ्लैक्स श्रिंक 0 दे दूंगा, जिससे सारे बॉक्स एक ही लाइन में आ जाएंगे। और जब सारे बॉक्स एक ही लाइन में है तो ओवरफ्लो हो रहा है तो पेरेंट को ओवरफ्लो ऑटो दे देंगे, जिससे ओवरफ्लो बंद हो जाएगा और अच्छे से एक्स और वाई एक्सेस पर बॉक्स दिखने लगेंगे। ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे और सारे बॉक्स एक ही लाइन में अच्छे से दिखने लगेंगे। तो ये होता है बॉक्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।